अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्प्लिट एसी के बारे में। इंडोर में कौन सी चीजें आती है, आउटडोर में कौन सी चीजें आती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। लास्ट में हमने जो हमारा फर्स्ट डे था तब हमने एसी के प्रकार कितने प्रकार के जो होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। आज हमारा जो कोर्स का एसी के कोर्स का दूसरा दिन है और आज हम जानने वाले स्प्लिट एसी के बारे में। स्प्लिट एसी किसे कहते हैं, उसके बाद जो इंडोर और आउटडोर जो होता है इंडोर आउटडोर किसे कहते हैं, इंडोर में कौन से पार्ट्स आते हैं, आउटडोर में कौन से पार्ट्स आते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्प्लिट एसी, तो सब मैंने पहले दिन आपको समझा था, स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा, यानी दो टुकड़ों में जो डिवाइड किया हुआ होता है वो हमें इसे स्प्लिट एसी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने तो ये जो स्प्लिट एसी है, ज्यादातर आपको जो कहीं पे भी जाओगे तो सबसे ज्यादा देखने वाला जो एसी वो होता है हमारा स्प्लिट एसी। आपको स्प्लिट एसी देखने मिलेगा कहीं पे भी, ऑफिस में जाओगे तुम या किसी शॉप में जाओगे, किसी के घर पे जाओगे, सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला जो एसी है वो स्प्लिट है। स्प्लिट एसी कैसे होता है वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए, यहाँ पे एक ऐसा रूम में अंदर की तरफ ये इंडोर दौरा हुआ होता है। कौन होता है? इंडोर। इसे क्या कहते हैं? हम इंडोर कहते हैं। जो रूम के अंदर लगता है, जहां से हमारा क्या होता है, कूलिंग फेंकता है। ठीक है, जहां से हमारा कूलिंग करता है वो उसे क्या कहते हैं? हम इंडोर कहते हैं। और बाहर की तरफ जब देखना होगा, छत के ऊपर रखा है, या बाहर गर्मी जो निकालता है उसे हम क्या कहते हैं? आउटडोर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम आउटडोर कहते हैं। ठीक है, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। जो अंदर की तरफ जो रूम के अंदर लगता है उसे हम इंडोर कहते हैं। और बाहर की तरफ जो छत के ऊपर लगा हुआ होता है, आपने देखा कहीं पे कहीं स्टैंड लगाया हुआ होता है, उसके ऊपर स्टैंड के ऊपर ऐसा मशीन रखा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आउटडोर कहते हैं। ये रूम की जो गर्मी होती है इसे बाहर फेंकने का काम कौन करता है? आउटडोर करता है। और इंडोर का काम क्या है? कूलिंग करना, रूम के अंदर कूलिंग का सर्कुलेशन करना कौन है? इंडोर हमारा करता है। चलो, ये इंडोर और आउटडोर का तो हमें आइडिया आ गया, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा इसमें कौन से पार्ट्स लगे हुए होते हैं, इसमें कौन से पार्ट्स लगे हुए थे? आज उसके बारे में जानेंगे, कौन से पार्ट्स लगे हुए हुए, और उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे कि उसका कार्य क्या है। ठीक है, तो एक हो गया इंडोर, तो हमने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंडोर लिखा हुआ, और एक यहाँ पे लिखा आउटडोर। यानी रूम के अंदर जो चीज लगी हुई होती है, जो ये चीज लगी हुई होती है इंडोर हमारा, उसके अंदर कौन सी ये जो 10 चीजें हैं, 10 चीज आएगी। और आउटडोर में हमारा जो आउटडोर ऐसा चौरस जो आपने देखा होगा टेरेस पे लगाया हुआ होता है, उसके अंदर कितना, उसमें भी क्या 10 चीजें आएगी। तो कौन सी चीज कहाँ लगी हुई होती है और उसका कार्य क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे इवापोरेटर। तो आपको पता ही होगा कि रेफ्रिजरेशन का अगर आप काम करना चाहते हो, फ्रिज हो या एसी किसी भी चीज का हो, तो हमारे मैकेनिकल पार्ट्स का जानना बहुत ही जरूरी है। आपको मैकेनिकल पार्ट्स में जितने भी मैंने वीडियो बनाए सब में वो चीज का उल्लेख मैं आपको बताता ही हूँ कि मैकेनिकल पार्ट्स किसे कहते हैं। तो हमारे जो मैकेनिकल पार्ट्स, एसी हो, वाटर कूलर, डी फ्रिज हो, जितनी भी ठंडक वाली जितने मशीनें होती है, 5 जो हमारे जो होते हैं वो हमारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। तो कौन से होते हैं? एक होता है हमारा कंप्रेसर, एक होता है हमारा कंडेंसर, एक होता है हमारा फिल्टर, एक होती है कैपिलरी, और एक होता है हमारा इवोपरेटर। ठीक है, ये 5 चीजें जो होती है वो हमारे कौन से? मैकेनिकल पार्ट्स। और मैकेनिकल पार्ट्स किसे कहा जाता है? इसमें गैस का संचार होता है, यानी जहां पे गैस घूमता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल पार्ट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इवोपरेटर के बारे में। तो देखिए, इवोपरेटर में क्या होता है, रूम में जब भी आप देखोगे तो रूम के अंदर ये क्या होता है? ये इंडोर जो होता है, इसके अंदर जाली दी होती है। क्या? फिंस टाइप एक जाली दी होती है। उसमें क्या होता है, जो बाहर की जो हवा होती है, ठीक है, हवा क्या करती है, हवा जो गर्म हवा होती है वो कूलिंग कॉइल से टकरा के, इसे कूलिंग कॉइल भी कह सकते हैं, इवोपरेटर भी कहते हैं। वो टकरा के क्या होता है, वो हवा को क्या करते हैं? ठंडा कर देती है। क्या कर देती है? हवा को ठंडा कर देती है। यानी गैस क्या होता है, इसमें जो ठंडा गैस घूम रहा है इवोपरेटर में, तो हवा से क्या होता है? हवा से सर्कुलेशन होता है, जो अंदर ब्लोअर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इवोपरेटर का काम क्या है? इवोपरेटर एक उसमें जो ठंडा गैस घूमता है जो रूम के अंदर लगा हुआ होता है। आपको पता है जो गुप्त गर्मी, जो गर्मी को सोखने का काम करके जो गैस को ठंडा करता है, वो कौन करता है? हमारा इवोपरेटर करता है। तो आपको आइडिया होगा, जैसे हम फ्रिज में मैंने जैसे आपको बताया था इवोपरेटर का काम क्या है। तो इवोपरेटर जो जाली जो होती है फिंच टाइप, या इसमें इवोपरेटर का उपयोग किया गया होता है। और क्या होता है, वहां से एयर सर्कुलेशन होकर ठंडी हवा नीचे से बाहर की तरफ निकलती है। उसके बाद हम देखेंगे इवोपरेटर फैन मोटर। और इवोपरेटर फैन मोटर क्या चीज है? तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एसी के अंदर यहाँ से यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, स्विंग की जो पट्टी जो होती है प्लास्टिक की, वो यहाँ पे लगी होती है, यहाँ से हवा बाहर निकलती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, कूलिंग कॉइल की लाइनें दी होती है। अब क्या होगा, समझिए कि यहाँ से अगर ठंडा तो ये होगी, लेकिन उसके लिए एयर सर्कुलेशन घुमाने के लिए हमें क्या चाहिए? मोटर तो चाहिएगी। तो आप देखिए एसी में यहाँ पे हाथ रखोगे तो वहां से ठंडी हवा आ रही है, तो हवा कौन घुमा रहा है? तो उसकी जो इवोपरेटर की जो मोटर जो होती है वो क्या करती है? ठंडी हवा को, बाहर की गर्म हवा को खींच के ठंडी हवा बना के वो बाहर की तरफ क्या करती है? ठंडी हवा को
बाहर की तरफ फेंकती है। इसलिए क्या होता है, एक तरफ हम जो एसी चालू होता है तो पूरे रूम में क्या हो जाता है, वो ठंडक हो जाती है। उससे क्या करता है, एयर सर्कुलेशन करने का काम कौन करता है, पूरे रूम को ठंडा करने का काम कौन करता है, तो वो हमारी करती है इवोपरेटर, जो हमारा फैन मोटर जो होता है वो करता है। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद जो आता है, अगर आपको समझिए कि झड़पी लग रहा है, काम में दिक्कत आ रही है, तो एक बार आप बॉल पेन लेके ना बुक पे नोट कर लीजिए, इसको क्या करिए, याद कर लीजिए। क्योंकि ये जितने भी आप मैंने आपको पार्ट्स इंडोर और आउटडोर में लिखे हुए, किसी भी कंपनी का अगर एसी होगा सब में सेम ही होगा। हाँ, डिफरेंट क्या होगा, मैंने जो अभी लिखा है वो नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है, इतने पार्ट्स आते हैं। नॉर्मल इन्वर्टर में डिफरेंट होता है, लेकिन ज्यादातर जो एसी में होती है, दोनों किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, दोनों में क्या इंडोर और आउटडोर के पार्ट्स सेम ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद देते हैं हम फैन मोटर ब्लोअर। फैन मोटर भी जिसे कहते हैं, ब्लोअर भी जिसे कहते हैं। ब्लोअर क्या चीज है, तो आपने देखा हो मोटर के ऊपर जो ब्लेड जो होती है, ठीक है, क्या होती है, मोटर जो होती है उसके ऊपर ब्लेड होती है, जबकि हमारे इंडोर के अंदर की तरफ एक लंबा सा क्या होता है, ब्लोअर होता है। ठीक है, ये ब्लोअर होता है, जब ब्लोअर घूमता है तो मोटर के शाफ्ट के साथ वो लगाया हुआ होता है। जैसे भी हम एसी को ऑन करते हैं, मोटर जैसे घूमते साथ में क्या उसका ब्लेड जो होती है, इसका जो ब्लोअर होता है साथ में घूमता है। क्योंकि मोटर ऑलरेडी आप चालू कर दोगे, उसके लिए क्या ब्लेड तो रखना होगा, वरना एयर सर्कुलेशन तो होगा नहीं, मोटर सिर्फ चालू रहेगी। इसके लिए क्या है, जो ब्लोअर जो होता है वो क्या, कहने का मतलब सर्कुलेशन करता है। जैसे मोटर घूमेगी साथ में ब्लोअर भी घूमने लगेगा, हवा जितनी भी है क्या होगा, गर्म हवा ऊपर से खींचेगा और ठंडी हवा बना के ने रूम में या किसी ऑफिस में ठंडी हवा को घुमाएगा। ये हमारा होता है ब्लोअर। तो आपने देखा होगा कि ये समझना डिफरेंट, ये मोटर है जो हम पावर देके जो उसको चालू करते हैं, इसको मोटर कहते हैं। ये ब्लोअर, उसके जो ब्लोअर जो होता है, जो शाफ्ट में, मोटर के शाफ्ट में यानी इसके शाफ्ट में लगा हुआ होता है। जैसे हम मोटर को ऑन करेंगे तो जैसे आपने देखा होगा आपका जो सीलिंग फैन जो होता है, जो बीच में जो होती है उसकी मोटर जो होती है, पर इसकी जो 3 जो ब्लेड होती है वो क्या होता है, उसके जैसे ही हमारी मोटर घूमेगी तो साथ में वो ब्लेड भी घूमने लगेगी। तो एक जात की जो ब्लेड कहते हैं, इसे हम क्या है, एसी में क्या होता है, वो जो फैन ब्लेड नहीं होती उसमें ब्लोअर का यूज किया होता है। जैसे हमारा विंडो एसी हो इसमें, और आउटडोर में जो होता है उसमें क्या होता है, ब्लेड का उपयोग किया गया होता है। उसके बाद हम आएंगे एयर फिल्टर में। तो देखिए एयर फिल्टर, तो आप अगर किसी के घर पे आपने एसी देखा हो, या कहने का मतलब आपने वीडियो में देखा हो, तो जैसे आप एसी के जो ऊपर का डोर को ओपन करोगे तो पीछे की तरफ जाली, प्लास्टिक की जालियां देखने मिलेगी आपको, क्या उसे कहते हैं एयर फिल्टर। वो क्या होता है, गर्म हवा जितनी भी जो होती है ब्लोअर से घूम के सबसे पहला एयर फिल्टर के ऊपर ही आती है। उसके बाद कहने का मतलब हमारा इवोपरेटर में जाएगी, इवोपरेटर में से ठंडी हवा बन के ब्लोअर घुमा के ने वो रूम के अंदर की तरफ होगा, ठंडक को सर्कुलेशन करेगा। तो एयर फिल्टर जो, इसलिए क्या कहते हैं, कभी भी आपको वीक या मंथ में क्या कीजिए, एयर फिल्टर को धो दीजिए, साफ कर दीजिए। वो जाली के अंदर का सबसे ज्यादा कचरा जमा होता है, क्योंकि रूम की गर्मी को खींचने के साथ जितनी भी जो डस्ट होती है वो फिल्टर पे हमारी क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। तो आपने देखा ही होगा, अगर आपको ये आइडिया नहीं आता तो मैं आपको प्रैक्टिकल से भी समझाऊंगा कौन सा पार्ट आता है। अब अगर आपको ये पता नहीं तो एक बार यूट्यूब पे भी आप देखिए, एयर फिल्टर किसे कहते हैं, एसी का एयर फिल्टर, तो वो भी आ जाएगा। फैन मोटर ब्लोअर, तो आपको अगर चित्र देखना है तो आप ये क्या कर सकते हैं, ये चित्र को देख सकते हो, लेकिन समझने के लिए आपको वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एयर फिल्टर किसे कहते हैं। उसके बाद आती है स्विंग। अब स्विंग क्या है, तो आपको पता ही होगा कि जैसे आप स्विंग को ऑन करते हो, एसी को ऑन करते हो, तो जो यहाँ पे एक प्लास्टिक की पट्टी लगी हुई होती है, क्या होती है, प्लास्टिक की पट्टी लगी हुई होती है। जैसे हम ऑन करेंगे ऊपर या नीचे की तरफ क्या होता है, एयर सर्कुलेशन करती है। कहीं कहीं के आप स्विंग को स्टॉप कर दोगे तो एक ही जगह पे वो क्या करती है, एयर, कहने का मतलब रखती है। लेकिन आप स्विंग मोड पे रखोगे तो पट्टी ऊपर तरफ कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा सर्कुलेशन एयर का करती रहती है। तो वो जो होती है वो स्विंग पट्टी, जिसे स्विंग पट्टी भी कहते हैं, वो प्लास्टिक की दी हुई होती है। यहाँ पे लॉक लगा हुआ, तो यहाँ पे स्विंग मोटर लगी हुई होती है। इसके बाद का जो हमारा पॉइंट है वो है स्विंग मोटर। तो यहाँ पे जो स्विंग मोटर छोटी सी लगी हुई होती है, ठीक है, वो क्या करती है, यहाँ पे घूमेगी तो जो पट्टी का कनेक्शन इसके साथ लगा हुआ होता है, तो पूरी पट्टी को क्या करेगी, घुमाएगी, बंद करेगी, घुमाएगी। जैसे भी आप एसी को बंद करोगे तो ये पट्टी पूरी बंद हो जाएगी। तो इसका कंट्रोल जो करता है वो कौन करता है, तो हमारी स्विंग मोटर करती है। और जो पट्टी जो होती है वो प्लास्टिक की पट्टी होती है, इसका लॉक लगाया हुआ होता है, इससे क्या है, मूविंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो मोटर है हमारी इवोपरेटर की जो मोटर है उसका काम घूमना है, पर इसके साथ ब्लोअर लगाया हुआ होता है, तो वो क्या करता है, सर्कुलेशन करता है। जैसे स्विंग मोटर के साथ क्या लगी हुई होती है, स्विंग पट्टी लगी होती है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, ऊपर नीचे कभी होती रहती है। उसके बाद आती है ड्रेन पाइप। तो आपको पता ही होगा, मौसम में जितना भी अगर आप एसी को ऑन करोगे तो क्या होता है, उसमें नमी होती है। क्या होता है, रूम की जो गर्मी, रूम में जो एयर है उसमें नमी होने की वजह से क्या जमेगा, वहां पे पानी जमेगा। ठीक है, और पानी जमने के लिए हमें क्या करना होगा, पानी, कहने का मतलब पानी अगर समझिए उसकी ड्रेन लाइन नहीं होगी तो पानी हमारा रूम के अंदर की तरफ पड़ेगा, और उसको साफ रखना भी जरूरी है। कभी आपने कंप्लेन भी आया, सुना भी होगा
कि हमारे रूम में एसी में से पानी गिर रहा है। तो वो क्यों गिर रहा है कि समझिए आपकी ड्रेन पाइप है, अगर चौक हो जाएगी, अगर कचरा फंस जाएगा तो पानी अपना बाहर की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए क्या है, कंपनी ड्रेन लाइन को साफ करना जरूरी है और पानी को बाहर की तरफ फेंकने के लिए एक पाइप दी होती है जो इंडोर में लगी होती है, ठीक है। और एक है ड्रेन ड्रेन पेन। अब ड्रेन पेन किसे कहते हैं, एक तरह की गटर है, ठीक है। अब समझिए कूलिंग कॉइल के ऊपर, ये कूलिंग कॉइल ऊपर की तरफ लगी हुई होती है, ठीक है। ऊपर की तरफ ये हमारी क्या कूलिंग कॉइल है। अब पानी नमी आएगी तो पानी जो होगा, पानी कहाँ पे जमा होगा, तो नीचे की तरफ एक गटर दी होती है। क्या दी होती है, एक छोटी सी गटर होती है, वहां पे ड्रेन लाइन का कनेक्शन किया हुआ होता है। क्या किया हुआ होता है, ड्रेनेज प्लास्टिक की पाइप का कनेक्शन किया होता है। तो जितना भी पानी सब जमा कहाँ होगा, हमारी ये ड्रेन पेन में होगा, यानी गटर में होगा। और गटर का कनेक्शन कहाँ किया किया गया है, तो वो हमारी ड्रेन लाइन से किया हुआ। तो जितना भी वेस्ट पानी है कहाँ, ये बाहर की तरफ दीवार से दूसरी तरफ वो हमारा ड्रेन पाइप का पानी निकल जाएगा। तो ऐसे कनेक्शन किया हुआ था, एक दूसरे से जोड़ के ये बात बनती है। समझिए 1 लाख ड्रेन पाइप समझोगे तो आपको आइडिया नहीं आएगा, लेकिन इसकी जो गटर से कनेक्शन किया होता है तो इस चीज को पूरी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कभी भी पानी गिरा तो आप सर्विस करोगे तो ये ड्रेन, जो इसकी ड्रेन पेन है उसको साफ कर दोगे तो कहने का मतलब पानी की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कचरा जो जमा होता है ये ड्रेन पाइप और ड्रेन लाइन में होता है। इससे पानी क्या होता है, पानी जो होता है वो पानी रूम के अंदर, ऑफिस के अंदर ज्यादातर प्रॉब्लम है वो गिरने की आती है। उसके बाद आता है वायर जंक्शन। और वायर जंक्शन क्या है, अब समझिए कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रिक चीजें, जैसे ये इलेक्ट्रिक चीजें है, ठीक है, ये फैन मोटर जो है वो भी इलेक्ट्रिक चीज है, हमारी स्विंग मोटर है, ठीक है। और ये जो जो जंक्शन जो होता है वो वायर का कनेक्शन करने के लिए होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे समझिए कि इंडोर तो फिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ का जो हमारा जो 230 जो पावर हमें देना है एसी, ठीक है, 205 दे देना, जिसके लिए हमें क्या वायर का कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे एक जैक लिखा हुआ न्यूटन, फेज और एन, ठीक है। न्यूटन फेज और अर्थिंग का जो जंक्शन दिया हुआ होता है, इससे क्या इंडोर और आउटडोर में हम कनेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि इंडोर में तो यहाँ पे समझिए कि प्लग होगा तो हम कनेक्शन कर सकेंगे, लेकिन आउटडोर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ही कनेक्शन जाता है, इसका जो केबल जाता है आउटडोर में यहाँ से ही जाता है। इसके लिए क्या दिया होता है, जंक्शन दिया होता है, वायर का जंक्शन, या जितने भी तार जो है, मोटर हो या स्विंग मोटर हो आपकी, ठीक है, या फैन मोटर जो अंदर का इवोपरेटर फैन मोटर हो, वो भी कहने का मतलब वो तो कनेक्शन पीसीबी में होता है, लेकिन पावर को इनपुट और आउटपुट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे जंक्शन होता है जो इंडोर से आउटडोर में पावर जाता है। तो आप समझ गए जंक्शन, यानी एक से ज्यादा अगर आपका वायर का कनेक्शन करना है तो स्क्रू दिया हुआ होता है, उसके ऊपर से आप क्या कर सकते हैं, कनेक्शन फेज और न्यूट्रल और आउटडोर में पावर दे सकते हो। उसके बाद जो चीज आती है वो पीसीबी। तो मेन चीज जो है इंडोर की, जो मेन चीज होती है वो हमारी होती है पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब ये चीज क्या है, ठीक है। अब पीसीबी में दो चीज का कंफ्यूजिंग आपको होगा, जो इसी के जो ऊपर की तरफ जो लिखा हुआ होता है, जैसे ये समझिए ये 24 सेल्सियस लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है 24 सेल्सियस। तो ये चीज जो दिखाई दे रही है तो ये पीसीबी नहीं है, ये क्या है, ये डिस्प्ले है। क्या है, ये डिस्प्ले हमारी है, जो वहां पे क्या कर रही है, शो कर रही है, टेम्परेचर को शो कर रही है। तो वो हमारी डिस्प्ले, तो जो पीसीबी जो होती है एसी का, ऊपर का जो आप फ्रंट खोलोगे तो अंदर की तरफ यहाँ पे ऐसी पीसीबी दी होती है, ठीक है। पीसीबी में क्या होता है, सब चीज को कनेक्शन होता है, क्योंकि इंडोर में जितनी भी चीजें होती है वो डीसी सप्लाई पे कार्य करने वाली चीज होती है। जैसे समझिए ये जो फैन मोटर जो हमारी जो होती है, इसको 220 पावर एसी पावर देंगे तो हमारी मोटर स्टार्ट होगी नहीं, क्योंकि उसमें जैक लगाया हुआ होता है। तो जैक हमें क्या करना होता है, पीसीबी में लगाना होता है, इसका जैक लगाना होता है, ड्रेन लाइन का कहने का सॉरी, ये स्विंग मोटर का हमें लगाना होता है। तो ये हम कनेक्शन लगाएंगे, उसके अंदर जो अंदर लगे होते हैं सेंसर होते हैं, ठीक है। इसमें अभी दो 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 चीज तो है नहीं, जो इलेक्ट्रिक जो पार्ट्स जो आते हैं, सेंसर होते हैं, रूम सेंसर है, ठीक है। फिर एक होता है, एक रूम सेंसर है और एक कूलिंग सेंसर है। दो सेंसरों का भी हमें क्या, जो जैक होता है वो हमें पीसीबी में लगाना होता है। तो जितने भी कनेक्शन जो होते हैं वो डीसी सप्लाई पे कार्य करने वाले, यानी पीसीबी को हमें देना है 220 एसी पावर देंगे, लेकिन जितने भी ऑपरेट जो होती है इंडोर में, वो सारी चीजें क्या होती है, डीसी सप्लाई पे कार्य करती है, ठीक है। कितना ये 12 वोट हो या कितने भी वोट का हो, लेकिन जो कार्य जो करती है हमारी, क्या करती है पीसीबी, सारी चीजों को ऑपरेट करने का, एसी को बंद करना चालू करना, समझिएगा आप एसी को बंद करने के लिए रिमोट का उपयोग करके करते थे, कंट्रोल जो करता है पूरे एसी को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर कम ज्यादा करता है, ऑन ऑफ करता है, ये कौन करता है, वो सब चीजें क्या है, जो कमांड देने की चीज काम कार्य जो करता है वो हमारी होती है पीसीबी। और जो ऊपर की तरफ जो लगी हुई होती है उसे क्या कहते हैं, डिस्प्ले कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्ले कहते हैं, जिसमें हमारा टेम्परेचर शो करता है, ठीक है। तो इतनी चीजें इंडोर के साथ लगी हुई होती है, ठीक है। अगर दो आप उमेरना चाहते हो तो आप उमेर सकते हैं, एक होता है हमारा रूम सेंसर, ठीक है, एक रूम सेंसर भी है, और एक दूसरा जो है एक कूलिंग सेंसर है। क्या है, कूलिंग सेंसर, यानी ये दो चीजें भी लगी होती है। इसका भी काम मैं आपको बता दूं, रूम सेंसर का काम क्या है और कूलिंग सेंसर का काम क्या है।
तो रूम सेंसर का काम क्या है कि टेम्परेचर जो हम जो सेट करके रखते हैं उसको उसको टेम्परेचर लाने के, जब टेम्परेचर जो आ जाएगा तो उसके बाद आउटडोर का पावर कट करने के लिए, पावर को कहने का मतलब पावर कट करने के लिए, कूलिंग आने के बाद टेम्परेचर कंप्रेसर को कट करने के लिए काम कौन करता है? हमारा रूम सेंसर। यानी इतना टेम्परेचर, समझिए कि एसी को आपने ऑन किया, 26 टेम्परेचर रखा, 26 जब टेम्परेचर आ जाएगा तो रूम सेंसर क्या करेगा? वो ऑपरेट करेगा। 26 आ चुका है तो आउटडोर से पावर को कट कर दो, तो आउटडोर हमारा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जो हम रखते हैं वो तो सेट करते हैं, ठीक है, लेकिन जो सेंसर जो एब्जॉर्ब करता है रूम का कि कितना टेम्परेचर आ चुका है, उसके बाद क्या करते हैं? रूम को बंद करने का काम करते हैं। फिर एक था कूलिंग सेंसर। तो कूलिंग सेंसर के ऊपर ये चीज रखी हुई थी कि वो कूलिंग कॉइल के अंदर की तरफ लगाया हुआ होता है। तो उससे क्या होगा कि कूलिंग कॉइल के ऊपर ज्यादा बर्फ आइस नहीं जमने देगा, वो टेम्परेचर के हिसाब से क्या करेगा? ऑपरेट होता रहेगा। इसलिए कूलिंग सेंसर और रूम सेंसर भी इसके इंडोर में लगे हुए होते। किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, लेकिन इतनी चीजें तो इंडोर में ऑलरेडी लगी हुई थी। जानना बहुत ही जरूरी है। आप क्या है, ज्यादातर इसमें थियरी में आपको आइडिया नहीं है, आप प्रैक्टिकल से समझोगे, प्रैक्टिकल से देखोगे तो ज्यादा आइडिया होगा। समझिए ईओपरेटर कहेंगे तो आप कंफ्यूज होगे, कूलिंग कॉइल कहेंगे तो आपको आइडिया है। जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको ये चीज है तो आपको आइडिया जल्दी आ जाएगा। यानी साथ में आपको क्या करना है, ये आपने चेक कर लिया तो एक बार इस चीज को क्या करना है? सर्च करके भी चेक कर लेना है कि भाई कंप्रेसर कौन सा होता है। मैं आपको समझा तो दूंगा, लेकिन इसका चित्र आप देखोगे तो आपको ज्यादा आइडिया, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं तो ये चीजें देखी हुई होगी। तो ये तो हमारा होगा इंडोर। तो जो अंदर रूम के अंदर लगा हुआ होता है, इतनी चीजें लगी हुई होती है, हमारा इंडोर क्या होता है? ऑपरेट होता है। उसके बाद चले जाता है आउटडोर। तो आउटडोर आप कहीं पे भी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप देखिए कहीं पे भी आपकी नजर जाएगी तो बाहर की तरफ एक बॉक्स लगा, यानी चौरस जो होता है, एक एसी आउटडोर लगाया हुआ होता है। आपने देखा होगा कहीं पे भी, तो देखा ही होगा। तो उसे कहते हैं एसी का आउटडोर। स्प्लिट एसी का एक भाग है इंडोर और आउटडोर। इंडोर जो होता है रूम के अंदर लगता है, आउटडोर होता है छत पे या बाहर पे स्टैंड मार के लगाया जाता है। तो सबसे पहले उसके इन्फॉर्मेशन लेंगे हमारे कंप्रेसर के बारे में। तो जो स्प्लिट एसी में जो कंप्रेसर जो हमारा जो होता है वो रेसिप्रोकेटिंग सॉरी वो रोटरी कंप्रेसर का उपयोग किया होता है। किस चीज का? रोटरी, हमारा रोटरी कंप्रेसर का उपयोग किया हुआ होता है। इसमें दो ही लाइनें होती है, एक होती है सक्शन और एक होती है डिस्चार्ज। ठीक है, क्या होती है? एक होती है सक्शन और एक होती है डिस्चार्ज। फ्रिज में जो रेसिप्रोकेटिंग जो हमारा जो कंप्रेसर होता है, चार्जिंग लाइन एक ज्यादा होती है, लेकिन इसमें नहीं होती। इसका रीजन ये है कि इसमें वाल्व सिस्टम होती है। आपने देखा होगा एसी के कहीं पे भी गैस चार्ज करते होंगे तो वहाँ डिस्चार्ज वाल्व और सक्शन वाल्व दोनों वाल्व लगे हुए होते हैं। तो उसके ऊपर से क्या करते हैं? वो टी लगा के ने वो कनेक्शन करते हैं। ये चीज क्या है? इसके लिए क्या होता है? इसके ऊपर रोटरी कम, आपको इतना ही याद रखना है कि इसके ऊपर जो कंप्रेसर का जो यूज होता है वो हमारा कौन सा होता है? रोटरी कंप्रेसर होता है। उसकी दो लाइनें होती है, ठीक है, और एक खींचने का, एक जो सक्शन होती है वो जाडी होती है, डिस्चार्ज लाइन जो हमारी होती है वो पतली होती है, ऊपर की तरफ टर्मिनल दिए हुए थे, कॉमन स्टार्ट और रनिंग, जैसे हमारे नॉर्मल कंप्रेसर में देते ऐसे ही क्या होता है, लेकिन साइज में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, रोटरी कंप्रेसर जो यूज है, रोटर से गैस क्या क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। जो गर्म हवा को खींच के ठंडी हवा बना के फेंकने का, यानी गैस को ठंडा या गर्म करने का काम कौन कहता है? कंप्रेसर करता है। कंप्रेसर इलेक्ट्रिक पार्ट्स भी और मैकेनिकल पार्ट्स भी, कि उसमें गैस भी घूमता है और वो क्या होता है? मोटर से ऑपरेट भी होता है। कंप्रेसर को हमें क्या करना होता है? पावर देना होता है। तो ऑपरेट भी कौन करता है? हमारा कंप्रेसर करता है। उसके बाद चले जाते हैं हम कंडेंसर में। अब कंडेंसर का काम क्या है? तो कंडेंसर का काम आपको आइडिया होगा कि मैकेनिकल पार्ट्स में कंडेंसर का काम है गैस को ठंडा करना। क्या करना? गैस को ठंडा करना। तो जो रूम की जितनी भी गर्मी है वो कहाँ जाएगी? जो पाइपों में घूम के कंडेंसर में जाएगी। तो वो कंडेंसर क्या करता है? वो कंडेंसर गैस को ठंडा करता है। ठंडा करने के लिए क्या होता है? कंडेंसर फैन मोटर लगाया हुआ होता है। तो आपने देखा होगा पीछे की तरफ एल्यूमिनियम या कॉपर की जाली जो फिंच टाइप जो होती है वो लगाई होती है, आगे मोटर लगाई होती है। क्या होती है? मोटर। तो वो क्या घूम ही रहा होता है। तो जितनी भी जो पीछे की जो गर्मी है कंडेंसर में, गर्मी और पंखा क्या करता है? आगे की तरफ फेंकने का काम कौन करता है? हमारे जो कंडेंसर फैन मोटर जो होती है, फैन जो होती है, वो क्या करता है? सर्कुलेशन का काम करता है। जो फैन जो होती है, जो ब्लेड जो होती है उसे फैन कहते हैं। और कंडेंसर फैन मोटर जो मोटर लगी, जैसे मैंने आपको ब्लोअर में समझाया, जो फैन मोटर ब्लोअर है उसको ब्लोअर जो लगा हुआ होता है मोटर के ऊपर, जो इवोपरेटर मोटर के ऊपर लगा हुआ है। ऐसे ही कंडेंसर जो फैन मोटर है वो मोटर के ऊपर क्या लगी? ब्लेड लगी होती है। जो कंडेंसर क्या कह सकते हैं हम? ब्लेड लगी होती है। इससे क्या होगा? सर्कुलेशन करके गर्मी को बाहर की तरफ फेंकने का काम हमारा कौन करता है? कंडेंसर फैन मोटर करती है। उसके बाद आता है फिल्टर। तो फिल्टर का काम क्या है? तो फिल्टर आउटडोर में लगा हुआ होता है। फिल्टर का काम है गैस को छानना। अगर समझिए कहीं पे कचरा होगा और नमी होगी तो सिस्टम को क्लीन करने का काम कौन करता है? हमारा फिल्टर करता है। किसी किसी में फिल्टर लगा हुआ होता है, किसी में फिल्टर लगा नहीं। उसका रीजन क्या है कि उसका जो गेज जो होता है, पाइपों का जो गेज, वो ज्यादातर क्या होता है? स्पेस बड़ा होने की वजह से किसी किसी कंपनी में फिल्टर का उपयोग करते हैं, किसी में नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है कैपिलरी। देखिए हमारे जो फ्रिज में जो कैपिलरी जो उपयोग होती है वो 31,
36। लेकिन ये जो इसका गेज जो होता है डबल कैपिलरी का उपयोग किया गया होता है। वो कैपिलरी का काम है गैस की स्पीड को कम करना, प्रेशर को ड्रॉप करने का काम कौन करता है? कैपिलरी करती है। वो भी हमारी आउटडोर में कनेक्शन किया हुआ होता है। उसके बाद आता है डिस्चार्ज वाल्व। अब डिस्चार्ज वाल्व क्या है? तो डिस्चार्ज वाल्व आपको पता है कि डिस्चार्ज जो वाल्व जो होता है उससे क्या हमें गैस चार्ज करने, गैस घुमाने के लिए आप कहीं पे भी समझिए कि आउटडोर को देखोगे तो यहाँ पे दो वाल्व लगे हुए होते हैं। क्या हुए होते हैं? एक जो बड़ी साइज का वाल्व होता है जिसे सक्शन वाल्व कहते हैं, ठीक है। और एक जो छोटी साइज का होता है हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज वाल्व कहते हैं, ठीक है। यानी दो वाल्व लगे हुए होते हैं। इससे क्या करना होता है? जो गैस जो कंडेंसर की तरफ जाता है, जो गर्म गैस, वो ठंडा होकर फिर क्या होता है? कैपिलरी फिल्टर से होकर फिर इवोपरेटर में वो पाइप के हिसाब से क्या होता है? अंदर की तरफ जाता है। और दूसरा है सक्शन वाल्व, जहां से हमें क्या होता है? सक्शन वाल्व के ऊपर एक पॉइंट दिया होता है, चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ होता है। यहाँ पे एक वाल्व होता है जहां से हमें गैस चार्ज करना है, प्रेशर भरना है, तो सभी चीज को हम क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। और सक्शन जो वाल्व जो होता है वो ठंडा होता है, तो लाइन उसकी ठंडी होती है, जो अंदर की स्पेस जो उसका गेज होता है वो भी क्या होता है? बड़ी साइज का उपयोग किया गया होता है। उसके बाद आता है कैपेसिटर। अब समझिए कैपेसिटर का एसी में जो आउटडोर में होता है इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो एक बात समझ लीजिए कि जो हमारे जो फ्रिज के जो होते हैं कंप्रेसर, उसमें क्या, तो एम्पियर बहुत कम, यानी साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। तो हम क्या करेंगे? 230 पावर देंगे तो कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी साइज का, क्योंकि जो हमारा जो ये कंप्रेसर है क्या कर रहा है? 7 से 8 एम्पियर ले रहा है। कितने? 7 से 8 एम्पियर ले रहा है। तो इसको हम 230 पावर देंगे एसी, तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। इसको टॉर्क लगाना है, यानी स्टार्टिंग टॉर्क लगाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? कैपेसिटर का उपयोग करेंगे। कैपेसिटर का काम क्या है? टॉर्क देना, यानी मोटर को झटका देने का काम कौन करता है? हमारा कैपेसिटर करता है। तो कैपेसिटर जैसे हम इसमें लगाएंगे तो कंप्रेसर हमारा जैसे स्विच ऑन करेंगे तो कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। कहीं पे कैपेसिटर खराब होगा तो कंप्रेसर हमारा हाई पे लेके बंद हो जाएगा। जैसे हमारे फैन, सीलिंग फैन में भी आपने देखा होगा 3.5 का जो या 2.5 का कैपेसिटर जो आता है वो वीक हो गया होगा, खराब हो जाएगा तो हमारा फैन नहीं घूमेगा। जैसे हम कैपेसिटर लगाते तो स्टार्टिंग में घूमेगा, यानी जो टॉर्क देने का, झटका देने का काम कौन करता है? हमारा कैपेसिटर। बड़ी साइज का मतलब ज्यादा एम्पियर लेने की वजह से क्या होता है? डीप फ्रिज में भी आप कैपेसिटर का उपयोग होता है। छोटे फ्रिजों में कैपेसिटर का यूज नहीं होता, लेकिन ज्यादातर बड़ी सिस्टमों में कैपेसिटर का उपयोग होता है। उसके बाद जो लास्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा वायर जंक्शन। वायर जंक्शन क्या है? तो एक बात समझ लीजिए, जैसे हमारे इंडोर में कनेक्शन करने के लिए क्या होता है? यहाँ से हम समझिए कि यहाँ से हमने 230 पावर दिया, ठीक है। कितना? 230 हम पावर देंगे इसको, तो वो कहाँ जाएगा? उसके साथ केबल के साथ जाएगा आउटडोर में। तो यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ होता है, वहां पे क्या पी एन और ई, पी एन और ई लिखा हुआ होता है, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। तो हमें कनेक्शन करना होता है। और कितने जो इसकी तरफ की जो मोटर जो होती है, हमारी कंडेंसर जो मोटर है उसको हमें पावर देना है, ठीक है। उसके दूसरा है हमारा कंप्रेसर है, उसके लिए जंक्शन दिया हुआ होता है। इससे कनेक्शन हम क्या कर सकते हैं? केबल वहां से पावर हमें लेना है तो हम ले सकते हैं। तो ये हिसाब से क्या होता है? इंडोर और आउटडोर दोनों वर्क करते हैं। तो सब में से एक भी चीज नहीं होगी तो हमारा एसी स्टार्ट नहीं होगा, कूलिंग नहीं करेगा। यानी सब जिसमें भी 10 चीजें, और इसमें तो हमने जो ज्यादा उमेरी है वो रूम सेंसर और कूलिंग सेंसर है, तो इसमें 12 चीजें। तो किसी भी कंपनी, एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, किसी भी कंपनी का स्प्लिट एसी नॉन इन्वर्टर होगा तो इसमें सारी चीजें इसमें समावेश होता है। और जितनी भी चीजें होती है जिसका मैंने वर्क कार्य कहा है, सेम टू सेम कार्य सब कंपनी में ये करते हैं, तो इसका जानना जरूरी है। अगर आपको याद नहीं रहता, आपके अगर ये नोटबुक में एक बार नोट कर लीजिए, इससे क्या दूसरी बार आपको रिपीट होगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो ऐसे क्या करता है? हमारा स्प्लिट एसी कार्य करता है इंडोर और आउटडोर में। आगे भी हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। तो आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्या दूसरे भाइयों को इन्फॉर्मेशन मिल सके।